यूके पहुंचकर सबसे पहले जो 5-6 काम आपने करने हैं वो उसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आपका मोबाइल नंबर, सेकंड पे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका बीआरपी, आपका बैंक अकाउंट, आपकी जीपी रजिस्ट्रेशन और आपका जो है कार रजिस्ट्रेशन वगैरह, कार अगर आप बाई कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात। गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम होस्ट एंड दोस्त कमाल खान फिजियोथेरेपिस्ट। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगा यूके में सबसे पहला जो कम्युनिकेशन का वे है वो मोबाइल नंबर। आप अपने दोस्तों से कनेक्ट होना चाहते हैं कहीं पे भी, तो मोबाइल नंबर में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल नेटवर्क्स हैं। यहाँ पर सबसे बेस्ट जो है वो लेबारा और वॉक्सी जो है। लेबारा क्या अच्छे खासे आपको पैकेज मिल जाते हैं। नॉर्मली अगर VFS के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको कम्प्लीमेंट्री भी दे देते हैं। मैं चूँकि UAE में था तो मुझे कम्प्लीमेंट्री सिम मिल गई थी जिसमें 1 मंथ का इंटरनेट फ्री था, तो मैं उसी को मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। तो आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन भी और आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने पासपोर्ट नंबर पर भी। जैसे ही आप लैंड होते हैं एयरपोर्ट से भी ले सकते हैं, बाहर निकल के कहीं से भी आप ले सकते हैं। सेकंड नंबर पर आता है रेजिडेंशियल एड्रेस, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो सबसे आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रेजिडेंशियल एड्रेस। आपको आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए जहाँ पे आप रह रहे हैं, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन और सब चीज़ें उसी की बेस पर होती हैं। तो उसके लिए आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। अगर आप एक रूम ले रहे हैं, स्टार्टर हैं और एक रूम लेना चाहते हैं, तो आप जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है या वर्क प्लेस है अराउंड में आप देख सकते हैं स्पेयर रूम पे आपके पास ऑप्शन है। जोपला है, राइट मूव जो है, ये 3 सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पे आप सर्च कर सकते हैं और अपना पोस्टल कोड डाल के, यहाँ पे सब चीज़ें जो है ना वो पोस्टल कोड पे होती हैं, तो वो डाल के आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं और एडवांस पेमेंट या डिपॉजिट वगैरह जो है वो आप कर सकते हैं अपनी होम कंट्री से भी, किसी भी इंटरनेशनल बैंकिंग के थ्रू। ठीक है। अच्छा, इसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस के बाद आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो है BRP। BRP बेसिकली होता है बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट, जो कि बेसिकली यहाँ पर आपका एक रेजिडेंट कार्ड होता है कि आप यहाँ पर लीगल रह रहे हो। किसी वक्त भी कोई पुलिस या इदारा कोई भी आपसे पूछे तो आपके पास वो होना चाहिए। उसमें बेसिकली मेंशन्ड होता है कि आप यहाँ पर किस वीज़ा में, किस कैटेगरी में हो, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जो है आपको, आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं और आप जब वहाँ डिटेल डालते हैं और पोस्टल कोड डालते हैं कि आप अपना, वहाँ पे आ जाता है कि आप अपना ये रेजिडेंट कार्ड कहाँ से कलेक्ट करेंगे, तो जो पोस्टल कोड आप डालेंगे या पोस्टल एड्रेस डालेंगे, या अगर आप स्टूडेंट है तो यूनिवर्सिटी का एड्रेस वगैरह पोस्टल कोड डालेंगे, तो वहीं से आप कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचें तो फ़ौरन 14 वर्किंग डेज़ के अंदर मैंने आते ही दूसरे दिन के तीसरे दिन कलेक्ट कर लिया था। आपको ईजिली मिल जाता है, आपने अपना पासपोर्ट और वो लेटर साथ लेके जाना होता है। ठीक है। तो इसके बाद आते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो है आपके पास, इसमें भी अगेन डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन नॉर्मली जैसे कि ये मोन्जो जो है, मोन्जो अकाउंट, ये इसमें आपको कोई एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और उसमें अपना पासपोर्ट सिंपली डाल दें, BRP डालने की ज़रूरत भी नहीं है, और UK का नंबर डाल के आप अप्लाई करें और आ जाता है। इसके बाद जो है ये जैसे कि मैंने 3 अकाउंट खोले, आप देख सकते हैं, HSB और ये क्या कहते हैं, लॉर्ड्स। तो HSB में मैं जब गया तो मैंने रेजिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दिखाया कि भाई मैं इधर रह रहा हूँ, तो वो उन्होंने कहा हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है। फिर मुझे उन्होंने कहा कवर लेटर लेके आओ, तो आप कंपनी से कवर लेटर ले सकते हैं या स्टूडेंट लेटर ले सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, जिसमें मेंशन होता है कि भाई आप यहाँ पर जो जैसे अगर जॉब वाले हैं तो आपकी इतनी सैलरी है और आप फुल टाइम जॉब हमारे साथ कर रहे हैं, और ये आपका जो है ना डिटेल है, तो उसमें उस कंपनी की आपकी डिटेल डाल देती है। तो उसकी बेस पे आप, मेरा ये जो है HSBC का अकाउंट खुल गया। अकाउंट खुलने के बाद जो है लॉर्ड्स का जो है वो भी मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू खोल लिया। तो 3 अकाउंट्स मैंने खोले एहतियातन, एक बैकअप या बफर वगैरह लेके चलना पड़ता है। तो अकाउंट खुलने के बाद जो है जो बेसिकली मैंने उसको अपने एप्पल पे पर डाला ताकि मैं कहीं पे वैलेट में पे कर सकूं, तो वो बहुत इजी रहता है। बाकी मोन्जो और लॉर्ड्स तो इजीली आ गए, लेकिन ये जो HSBC है इसका मुझे ऑनलाइन दोबारा कॉल करना पड़ा एप्पल पे पर डालने के लिए। तो कॉल में उन्होंने मुझसे दोबारा कार्ड नंबर पूछा, जो कि बेसिकली आपका ये जो मास्टर कार्ड होता है या वीज़ा डेबिट कार्ड होता है उसका कार्ड नंबर पूछा, मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी, मुझसे पूछा कि कौन से मंथ में, कौन से ईयर में ये आपने कार्ड खोला है। तो मैंने बताया, उनको इन्फॉर्मेशन दी। तो फ़ौरन मैंने जैसी इन्फॉर्मेशन दी, जैसे उन्होंने कहा ओके ऑल इज़ सेट टू गो, तो फ़ौरन ही जो है मुझे वहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया कि भाई आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके जो आपका BRP होता है उसके बैक साइड पे आपका NI नंबर होता है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर। तो जो रेजिडेंट वीज़ा वाले होते हैं जो डायरेक्ट जॉब पे आते हैं, तो वो आप जाके किसी भी जो नियरेस्ट आपका GP है वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। वो रजिस्टर करने में आपको जो है आपके सारे जो आपकी बीमारी है, हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है, तो आप वहाँ जाएंगे,
और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपकी ट्रीटमेंट होगी वो चलेगी वहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा कार है, तो कार के लिए भी बेसिकली बाय करना, उसके अलावा जो है जैसे आप बाय करते हैं तो आपको वो एक कंफर्मेशन स्लिप दे देता है और बेसिकली ऑनलाइन government.uk की वेबसाइट पे सब कुछ वो उसी टाइम आपके नाम पर पे हो जाता है और आपके पोस्टल कोड पे आपकी गाड़ी का जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ जाते हैं आपको 3 से 4 वर्किंग डे के अंदर। और उसके बाद आपने इंश्योरेंस करवानी होती है। तो आप अगर पाकिस्तान UAE कहीं से भी आ रहे हैं तो एक तो कंट्री ड्राइविंग लाइसेंस होता है और एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है। आप अगर कई कंट्रीज़ के लाइसेंस यहाँ पे आके ट्रांसफरेबल होते हैं, कई कंट्रीज़ के नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी नॉन ट्रांसफरेबल होने के बावजूद भी आप यहाँ पर आकर 1 साल तक ड्राइविंग कर सकते हैं पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस पे, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे, किसी भी आपके पास लाइसेंस हो तो। लेकिन ये मैंडेटरी है कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन उसका जो कॉन्स वगैरह जो नेगेटिव वो ये है कि उसकी जो इंश्योरेंस है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। और जो ट्रांसफरेबल हैं वो भी ऐसे डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होते कि आप आए और आपका लाइसेंस ट्रांसफ़र हो गया। मेरा जो है दुबई का भी ड्राइविंग लाइसेंस था, तो मैं यहाँ पे आया, उसको मैं 6 महीने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली उस क्या कहते हैं पोस्टल एड्रेस में जाके उसको ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। तो वो फिर आपको आपका जो UAE का लाइसेंस है वो या जो ट्रांसफरेबल लाइसेंस जो लिस्ट उन्होंने दी हुई है बाकायदा gov.uk की साइट पे सारी इन्फॉर्मेशन है, तो वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे इजीली लेस इंश्योरेंस के साथ जो है वो कर सकते हैं। और गाड़ी का यहाँ पे ये ज़रूरी होता है MOT होता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से बेसिकली रोड परमिट दिया जाता है जो कि हर साल दिया जाता है। गाड़ी के बारे में मैं अपनी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या किया है। डॉक्यूमेंट्स भी थोड़ा सा आइडियली आपको दिखा दूंगा ताकि उसको आपको आइडिया हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आई होपफुल कि ये वीडियो बहुत से लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आई विश के आपकी नई जर्नी यहाँ पर आने से पहले और यहाँ आने के बाद बहुत अच्छी गुजरे। और डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।